करोगे, क्या इच्छाएं हैं। यहां तक की बातें दूसरों की आप अपने भीतर अपनाते हैं, लेकिन बहुत सभ्य और सच्ची बातें आपके भीतर हैं, उनको आपने देखा नहीं। आप जो करेंगे वो सही करेंगे, खुद को बताया नहीं, समझाया नहीं, सदे नहीं। आपके भीतर 3 नाड़ियां हैं। प्रथम, आप अगर आपको ध्यान में जानना है, स्वयं को बदलना है, बदलने के लिए ना कहें, लेकिन आप कर्म करें, लेकिन आप व्यायाम करें, आप योग करें अपने शरीर का। प्रथम आप लंबे लंबे सांस ले लें, भीतर भर के रोकें और फिर उनको छोड़ दें। अपने भीतर की जो पुरानी हवा बाहर निकाल दें, ताजी हवा भीतर भर लें और आपके भीतर जैसे एकदम तरोताजा, बहुत अधिक गर्मी में शीतलता आपके भीतर आ गई हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। लंबा सांस अपने भीतर भरें, जब तक आप रोक सकते हैं रोकें। कमर सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें। आप जहां तीसरा नेत्र, वहां पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। जब तक आप रोक सकते हैं रोकें, उसके बाद छोड़ दें थोड़ी सी ऊपर, लेकिन मुंह से। एक बार फिर सांस भीतर भरें, ऊपर मुंह करके खाली कर दें। लेकिन यह भी ध्यान रहे, जब आप खाली करते हैं तो आपका शरीर, पेट, सब कुछ खाली हो जाए। आपका पेट कमर के लग जाना चाहिए कि हाँ आप खाली हो गए, आपको विश्वास हो जाना चाहिए। ये नहीं कि जो छाती में सांस भरी और छाती से ही बाहर निकाल दी, नहीं। लंबे श्वास, मूलाधार जो आपने देखा है, पेट से नीचे तक का स्थान है, वहां से हवा पूर्ण भरती है, वहीं से चलती है। आप उस बात को अनुभव करें धीरे धीरे। एक बार फिर भर लें श्वास को, एकदम झटके से छोड़ दें और आपको लगे कि हाँ पूरा सांस खाली हो गया। एक बार फिर सांस भर लें, एकदम झटके से छोड़ देना, श्वास बाहर, भीतर से बाहर निकल जाए। एक बार फिर श्वास भरें, मुंह खोल के एकदम झटके से श्वास को बाहर फेंक दें। श्वास अपने आप ही आती रहती है। जगानी भीतर की शक्तियां, जो एड़ा नाड़ी है वो भी जागे। आप बड़े अनुभव से ये भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। आपका नया नियम लागू है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने से पहले ये सब क्रियाएं करेंगे, उसके बाद आप अपनी क्रिया को कर सकते हैं। आपका पेट में क्या भरा है, क्या नहीं भरा है, वो अलग बात है, लेकिन आपका पेट कमर को लग जाना चाहिए। लेकिन सहजता से ये ध्यान रखना है, जबरदस्ती किसी भी चीज के साथ नहीं करनी। अब आप अपना पूरा श्वास बाहर फेंके 5 बार,
या 5 बार 10 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके भीतर परिवर्तन है। आप उस नाड़ी को अनुभव कर सकते हैं। एड़ा बाईं तरफ, पिंगला दाईं तरफ, रीढ़ की हड्डी के नीचे ठीक सुषुम्ना नाड़ी है। यही आपको अध्यात्म आपके भीतर परिवर्तन करने में आपको सक्षम बनाती है। इसे आप एड़ा नाड़ी आपकी है, आपकी सोच और विचार को शुद्ध करती है, गलत सोच को हटाती है, अच्छी सोच को लाती है। आप बेकार की सोच विचारधारा पे अध्ययन नहीं करते, सही दिशा में आप अध्ययन करते हैं और करना शुरू कर देंगे। ये नाड़ी आपके तीसरा नेत्र जहां पे वहां पहुंचती है और वहां से सीधे आपके नाक के द्वारा बाहर जाती है, लेकिन आपको ये नाड़ी नीचे से ऊपर चढ़ानी जरूरी है। आप अपना श्वास बाहर फेंक दें, सारा खाली कर दें, लेकिन जितने समय तक आप रुक के रह सकते हैं उतने समय तक रुके। ऐसा नहीं आपके प्राण निकलेंगे, लेकिन आपको जहां तक कोशिश हो, जहां तक आपसे संभव वहां तक आप अपने श्वास को बाहर फेंकें। आप जैसे ही दरवाजा छोड़ते हैं, खोलते हैं, तो श्वास अपने आप भीतर भर जाती है। एक अध्ययन और करके देखें। आप श्वास को बाहर फेंकते हैं, आपके भीतर से पुकार होती है कि श्वास चाहिए, श्वास चाहिए। आप रोक के रखें। उस समय में आप कहें कि मुझे ध्यान में जाना है, मुझे समाधि में जाना है, मुझे अपने भीतर परिवर्तन करना है, मुझे अच्छाई जगानी है, बुराई हटानी है। वो आप एक शब्द करें, कोई भी एक शब्द, कोई भी एक विचारधारा। मैं अपना भीतर परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं भीतर का मार्ग देखना चाहता हूं, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। अब ये शब्द मुख्य स्थायी कर लें, मैं अपने भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। फिर एक बार श्वास को बाहर फेंक लें। आप मैं अपने भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना चाहता हूं। एक समय में, एक ही समय, एक बार नहीं कई बार दोहराएं। अपनी कमर को सीधा रखें, अपने कंधे चौड़े रखें, अपनी छाती चौड़ी रखें, अपना विश्वास दृढ़ रखें। एक बार फिर अपने श्वास को बाहर फेंक दें। जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर करें, ज्यादा जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर के साथ एक बार फिर बाहर फेंकें। शांत हो जाएं, सहज हो जाएं। अब आपको अपने श्वास पे ध्यान देना। श्वास कहां से कहां चलती है, श्वास के साथ ही भ्रमण करना है, वायु के साथ ही भ्रमण करना है। आप अपना जहां तीसरा नेत्र वहां पे देखें, क्या आपके सूर्य का प्रकाश आपको अनुभव होता है। अपनी पलकों को थोड़ा ऊपर उठा लें, आधी आंखों को खुला रखें। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो आपकी सांसें एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप सहज होके फूं फूं करके अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। बस ध्यान देना है, नियंत्रित नहीं करना। नियंत्रित तो स्वयं ही हो जाएंगे, लेकिन मात्र ध्यान देना है आपके श्वास पे। कि श्वास
कैसे करती है, कैसे चलती है, आपको कुछ नहीं करना, बस संग संग चलना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब आपको देखना ये है कि अगर आपने कोशिश की 5 से 10 मिनट और अधिक हो सके, कम से कम आधा घंटा व्यायाम करने के बाद आप ध्यान में या किसी कर्म में आप जा सकते हैं। आराम तभी अच्छा लगेगा। वैसे तो बैठे रहते, लेटे रहते, लुढ़के रहते हैं, वो अच्छा नहीं रहता, लेकिन व्यायाम करने के बाद उसका लाभ होता है। ऐसे लुढ़के रहने से, ऐसे लेटे रहने से व्यर्थ में उसका कोई लाभ नहीं होता, उसकी हानि होती है। आपके शरीर के जोड़ हैं, आपका शरीर है, वो सब स्थूल, स्थूल का मतलब थुल थुल होता जाता है, और थुल थुल नहीं रहना। आपको अपने शरीर को एकदम कस के रखना है, एकदम कस के, एकदम मजबूती से। बेकारी पे ध्यान ना दें। बेकारी हमेशा बेकार करती है स्वयं को। स्वयं भीतर से बेकारी बाहर करें। सुंदरता, स्वच्छता, प्रेम, सहमति, सहन शक्ति, ये अपने भीतर भरें। जितने आप सहज होंगे, जितने शांत होंगे, दूसरे की परिभाषा, दूसरे की भाषा, मन की बिना बोले आप समझ पाएंगे। अपने भीतर की ये चीजें जगानी जरूरी हैं। 3 नाड़ियां हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। अपने श्वास, जिसके श्वास अगर नियमित हो गए, नियमित का मतलब अपने आप आने जाने, एक समय ऐसा आएगा आप श्वास पे ध्यान देते हैं, श्वास आपका पता लगाता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वही ध्यान में रहता है। लेकिन हमेशा आप श्वास को बाहर फेंकने की चेष्टा करें, भीतर तो स्वयं अपने आप ही आ जाएगा। भीतर तो वो स्वयं अपने आप ही आ जाएगा। एड़ा नाड़ी जो बाईं तरफ है, सुषुम्ना बीच में है, बाईं तरफ जो नाड़ी है, अगर आपने इसको साध लिया, आपकी बाईं नाक से वायु निकलती है, बहुत सुंदर है। इससे आपकी विचारधारा शुद्ध होती है, पवित्र होती है। बेकार के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करते। बड़ाई, परम की, माँ बाप की, अच्छे शुद्ध विचार, ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा, आपकी वाणी में सत्य भी होगा। ये नाड़ी आपकी जागने से ये होता है। आप देखते हैं गर्दन आपकी उसी तरफ झुकती है जो नाड़ी आपकी चालित होती है। कभी भी अनुभव करें, जिस तरफ आपकी गर्दन झुकी हुई रहेगी वही नाड़ी आपकी जागृत रहेगी। लेकिन अब आपने देखना है कि आपको परिवर्तन करना है कि मुझे पिंगला नाड़ी भी जागृत करनी है, तो आप पिंगला नाड़ी से नीचे थोड़ा सा ध्यान देते, इच्छा शक्ति आपकी होगी नाड़ी चालित हो, और आप दाईं तरफ आप बैठ गए, नाक में आपकी इच्छा शक्ति, आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन नियमित अभ्यास के साथ इस नाड़ी से आपकी कर्म की गति बढ़ती है। सभ्य शुद्ध कर्म करते हैं, आपके कर्म में पहले से भी बेहतर पारदर्शिता भी होगी, सुंदरता भी होगी, गुणवत्ता भी होगी। आप किसी भी काम करने से आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, आप मना नहीं करेंगे। आज तो आप कहते हैं नहीं, आपकी बुद्धि कहती नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना कोई भी काम, फर्ज, जिम्मेदारी, धर्म का कार्य, आप कहेंगे नहीं करना। लेकिन ये नाड़ी अगर आपकी जाग गई तो आप कहेंगे हम करेंगे, बड़े सुंदर ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, आप कभी पीछे नहीं हटते। काम छोटा हो या बड़ा। आपने सुनी कि एक लड़की कहती है कि ये तो भाई है, ये बोझ नहीं है। कोई भी काम आपके लिए बोझ नहीं रहेगा, आप निभाएंगे बड़े सुंदर ढंग से, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी, बोझ नहीं रहेगा। कोई भी काम अगर नाड़ी पिंगला आपकी जाग जाए, आप कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे और कभी हारेंगे नहीं। ये नाड़ी पिंगला आप जगाएं। ये तो बातें हैं। नाड़ी पिंगला दाई नाक के पास बैठने से आपको इसका अनुभव होगा, और इसका अनुभव पूर्णता आपको अनुभव होगा, सामने होगा। अब नाड़ी सुषुम्ना जगाने की तैयारी है। कमर सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें, थोड़ी सी ऊपर उठा के रखें, अपने आकाश में रहें। यहां आप कभी भी स्पर्श करके भी देख सकते हैं।
किस नाड़ी से आपकी वायु अधिक बाहर निकलती है? वैसे तो आपका ध्यान यहाँ बैठ गया तो पता लगेगा, हाँ दाईं तरफ या बाईं तरफ। आप छू के भी देख सकते हैं, नाड़ी दाईं वाली चालू है। यहां से आप देख सकते हैं दाईं वाली चालू या नहीं, थोड़ी कम है तो थोड़ा सा इसी नाड़ी से चला के रखें और ध्यान यहीं रखें। और ये नाड़ी जो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना, उसकी दाईं तरफ ये नाड़ी चलती है। आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, खाली अनुभव कर सकते हैं, खाली उसका एहसास कर सकते हैं। दाईं तरफ ये नाड़ी चलती है, आपकी दाईं तरफ पिंगला नाड़ी। आप याद कर सकते हैं, आपने जन्म दिया, 3 बच्चों को, तीनों के नाम रखे, जिसको पुकारेंगे वही आएगा। यहाँ एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिस नाड़ी को पुकारेंगे वही नाड़ी एकदम से झटके से बोलेगी। आपने बच्चों को जन्म दिया है, 3 बच्चे, उनके नाम रखे हैं, तो जिस बच्चे को पुकारेंगे वही आएगा। ऐसे ही जिस नाड़ी को पुकारेंगे वही नाड़ी एकदम झटके से आपको अनुभव कराएगी, हाँ मैं यहाँ हूं, हाँ मैं जागृत हूं। आप चौकीदार हैं, आप पहरेदार हैं, आप समझे उस बात को। अब सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से शुरू होती है, 2 जननेंद्रियों के बीच का जो स्थान मूलाधार है, मूलाधार से चलती है, इसी में निवास करता है, इसी में पूर्णतः शक्ति आपकी विराजमान है। ये नाड़ी नजर नहीं आती, अगर ये नाड़ी खराब हो जाए तो आपका जीवन खत्म है। और यही कपाल तक जाती है, यही 10वें द्वार से बाहर निकलती है। इसी नाड़ी से आपको ज्ञान होता है, इसी नाड़ी से आप विज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी है। वायु नाड़ी जो एड़ा और पिंगला नाड़ी है, इसी में प्राण घूमते हैं, प्राण झूलते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। आपको लगता है ये नाड़ी आपके मूलाधार जैसा कितना 2-2.5 फीट 3 फीट का आपका शरीर है, इसमें ये बस ये घूमती रहती नहीं, लेकिन भीतर आप देखेंगे तो पूरे जितना देर में आप श्वास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का आप भ्रमण लगा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये भ्रमण करके आती है। ये वायु यहाँ की नहीं, आपको लगता है यहाँ की नाड़ी है, लेकिन ये नाड़ी भी शामिल है और ब्रह्मांड की नाड़ी भी शामिल है। ये ब्रह्मांड की नाड़ी, जैसे वही बात है देशी और विदेशी। विदेशी पे आपका भाव ज्यादा रहता है, विदेश में बनी है, लेकिन विदेश में आपकी चीजों का भाव अधिक होता है, विदेश से बनी है। विदेश की चीजों में आपकी रुचि अधिक रहती है, लेकिन यहां है कि भीतर की वास्तविकता में आपकी रुचि नहीं है। आपने एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों के बारे में जानना है। इन नाड़ियों से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और अच्छाई, सच्चाई और प्रेम गहन होगा, गहरा। बहुत कुछ नहीं बदलना, लेकिन हाँ एक चीज जरूरी है, अगर आपने स्वयं पे ध्यान दिया, इस शरीर पे ध्यान दिया, सब अगर आनंद से हैं, आप देखेंगे जब आपकी नाड़ियां जागना शुरू हो जाएंगी, आनंद तो आपने पहले भी लिया होगा, लेकिन अब आनंद कुछ खास होगा, कुछ गहरा होगा। उस आनंद में ऐसा लगेगा ये आनंद मेरे पास से जाना नहीं चाहिए। इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में आप नहीं रहेंगे, आप मना कर सकते हैं। आदत है, किसी को बीड़ी की आदत है, किसी को अधिक बोलने की आदत है, किसी को चर्चा करने की आदत अधिक, किसी को वार्तालाप करने की आदत अधिक है, कोई भटकता है दूसरे विषयों में, तो उन विषयों से आप भटकेंगे नहीं, उन विषयों में आप भटकेंगे नहीं। अब सही सघन जो आपके सामने होगा वही काम आप करते हैं। अब आप थोड़ी सी मदद मांग सकते हैं, लेकिन यहां आप श्रद्धा भाव और प्रेम से ही सबको अपना बना सकते हैं। नाड़ियां श्रद्धा भाव और प्रेम से ही आपकी अपनी हो सकती हैं। अपनी आदतों को छुड़ा सकते हैं। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी इच्छा नहीं, आपने मना कर दिया, आपने मना कर दिया, मानो ब्रह्म ने मना कर दिया, तो किसी भी इंद्रिय की इच्छा आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे जानवरों को पढ़ाते हैं, कुत्तों को पढ़ाते हैं, हर जीव पढ़ता है, पक्षी भी पढ़ते हैं, तोता भी बोलता है, लेकिन तोते को बोलना सिखाना पड़ता है। कुत्तों को रेगुलेशन रूल में रखना सिखाया जाता है, तो वो भी अपने अनुसार पढ़े हुए कुत्ते सभ्य होते हैं। उसी प्रकार आप किसने पढ़ाया? ब्रह्म ने पढ़ाया, ब्रह्म को पढ़ाया, ब्रह्म ने पढ़ाया, ब्रह्म को पढ़ाया, इंद्रियों को पढ़ाया, मन को पढ़ाया। तो जब आप पढ़ा देंगे तो ये आपकी इच्छा के अनुसार
आपके अनुसार चलेंगे तो बेहतर है। इस बात को आप गहरे से ले सकते हैं कि जैसे आप दूसरों को, आपके गाय हैं, भैंस हैं, आपके प्रेम से जैसा आप चाहते हैं, शुरुआत में थोड़ी सी सख्ताई करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद, उसके समझने के बाद, लेकिन वो ध्यान निरंतर रहना चाहिए कि आपका, कि आप निरंतर, ऐसा ना हो कुछ समय छोड़ दें ढीला और वो चीज आपकी धूल मिट्टी और समय की परत में दबती चली जाए और उस बात को हम भूल जाएं। अगर आपको अपने जीवन को, इस जन्म को सुंदर बनाना है तो अपनों को सुंदर बनाएं। आपके अपने आपके भीतर हैं। आपको मार्ग बताया है किस प्रकार आप रूपांतरित हो सकते हैं, किस प्रकार आप इंद्रियों को पढ़ा सकते हैं। इससे आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, स्वयं पे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी इंद्रिय, भोजन आप करते हैं, शरीर का ख्याल नहीं, तीखा भोजन, मीठा भोजन, अधिक मीठा भोजन, अधिकता किसी भी चीज को, मीठा भी जहर होता है और ज्यादा तीखा भी जहर बन जाता है। उन चीजों को आप कहेंगे नहीं ये बेकार चीज, ये हम नहीं खाएंगे, ये हमारे शरीर को नुकसान देगी, ये हम नहीं खाएंगे। लेकिन आज तो आपको वो जीभ का स्वाद है, वो कहेंगे नहीं खा ले, कुछ नहीं बिगड़ता, खा ले, कुछ नहीं बिगड़ता, खा लेते और फिर बिगड़ता है। लेकिन जब आपके भीतर ये शक्ति मजबूत हो जाएगी तब आप एक बार नहीं खाना, तो इंद्रिय की दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको खा ले, कहेगी नहीं, वो सहमत हो जाएगी कि हाँ ये सच्चाई है, ये नुकसान करती है, नहीं खानी चाहिए और नहीं खाएंगे, ना इच्छा करेंगे। वैसे ही अधिक बोलने वाला आदमी कहेगा अधिक बोलने से कुछ न बनेगा, हमेशा बिगड़ेगा। अपने भीतर का भाव आप बाहर व्यक्त करते हैं, भीतर खाली हो जाता है, भीतर कुछ रहता ही नहीं। लेकिन आपके पास अथाह है, बोले सत्य बोले। पहले आप झूठ, तूफान, ईर्ष्या, द्वेष से भरी हुई वाणी बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आपके भीतर कुछ और रूपांतरित है। अब आपके भीतर कुछ और रूपांतरित है, कुछ सत्य, कुछ आनंद से भरा हुआ। अब आप भी आनंद से भरे हुए हैं और दूसरों को भी आनंदित कर ही देंगे। वो आनंदित किस प्रकार? अपनी वाणी से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी हिम्मत से, लेकिन इंद्रियों के अधीन होके नहीं, इंद्रियों को अधीन करके। आपका स्वाद लेने की इच्छा नहीं रहेगी, आप कामुक नहीं रहेंगे, आप कामी नहीं रहेंगे, बेकार के लोगों में आपकी रुचि नहीं रहेगी, बेकार की संगत में आपकी बैठक नहीं रहेगी। बस अपने भीतर की बैठक में आपको आनंद आएगा, मुझे करना है, इनको साधना, उसके बाद आप कुछ करेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे नकारा आदमी कहते हैं। एक आदमी ने किसी को कहा, पिता ने कहा पुत्र को कि तू ऐसे पड़ा रहता, लेटा रहता, कुछ काम कर ले। पिता ने कहा कुछ काम कर ले। बेटे ने कहा क्या काम कर लूं, आप मुझे चैन से नहीं रहने देते, मुझे आराम करने दे। पिता ने कहा कि कुछ काम कर, दो पैसे बढ़ेंगे। बेटे ने कहा फिर क्या होगा, बड़ा व्यापार करेगा, फिर क्या होगा, बड़ा सुंदर सा घर बना लेगा, बहुत पैसे हो जाएंगे। बेटे ने कहा फिर क्या होगा, एक सुंदर शादी, बहू आ जाएगी, सुंदर शादी कर लेना। फिर क्या होगा, फिर बच्चे हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आराम से रहना। बेटा कहता कि तब भी आराम से रहना, तो अब क्या आराम से नहीं हूं मैं, अब भी तुम आराम से हो। लेकिन बिना किए आराम से रहता है आदमी, जैसे है वैसे ही एक जगह पड़ा रहता है, जिस हाल में है वैसे ही। एक वो हाल है कि अपना हाल बदल दे कर्मठता से। जब हो सांझ, पूरे दिन का दिनचर्या पर आप चर्चा करें तो आपको पता लगे हाँ मैंने कुछ किया है, हाँ मैंने कुछ किया है। तो अपने भीतर का ही ध्यान दें। अब चर्चा करते हैं, ये आनंद का अनुभव नहीं है, इसे आपको पीड़ा थोड़ी हो सकती है, लेकिन पीड़ा के बाद जो आनंद होगा वो बड़ा सुंदर होगा। आप सहज होंगे, सघन होंगे, उस प्रकाश में शामिल होंगे। जब उस प्रकाश में आप जाएंगे तो आपके भीतर से भी वही प्रकाश निकलेगा जो आपके अपने भीतर
प्रकाश प्रवेश कराया है। थोड़ी सी श्रद्धा भाव से आप मांग सकते हैं, मांगने के कुछ मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कृपा हो जाए, तेरी दृष्टि हो जाए, अपना प्रेम उनके प्रति जगाएं, अपने भीतर उनके प्रति प्रेम जगाएं, श्रद्धा जगाएं, भाव जगाएं। वो कौन है? माँ बाप है। माँ बाप को सहज नमन करें, उनके चरणों में अपने ध्यान में धर के, आपका जहां आकाश है वहां पे आपके माता पिता हैं, और उनको सामर्थ्य करें, अपने मन को कहें कि जैसे कोई बॉल फेंकता है प्रशिक्षक कुत्ते के सामने, जा उठा के लेके आ, और कुत्ता दौड़ता है और उठा के लेके आता है, वैसे अपने मन को कहें कि मेरे माँ बाप को से मुझे मिलाएं। आपके मन की कर्मठता इतनी होगी कि एक पल लगेगा आपके माँ बाप को दर्शन कराने में, सामर्थ्य करने में, और अपने माँ बाप को आप समर्थ करके उनके चरणों में सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर तो लुढ़के अच्छी बात है, श्रद्धा और भाव, आपके भीतर की सारी इच्छाएं उनके दर्शन की होगी, उनके चरणों की, उनकी सेवा की होगी, और अपना सर उनके चरणों में आप रख सकते हैं। किसी के माँ बाप अगर जीवित हैं तो भी इतना भाव आपके भीतर भरना